आरिफ अली साहब मुंबई से पूछते हैं, शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये चीज़ क्या है, मैंने सोचा था आपसे ही पूछूंगा। एनिवर्सरी क्या चीज़ है जो इसको सेलिब्रेट करवा? ये मतलब शादी की सालगिरह। एनिवर्सरी ये वैसे इंग्लिश में ये एक कॉमन लफ्ज़ है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी की एनिवर्सरी सालाना तकरीब हो, ये भी हो सकता है कि आपकी रिटायरमेंट की एनिवर्सरी हो, या कोई भी फंक्शन होता है वो तो सालगिरह सालाना बेस पे जब मनाते हैं तो वो एनिवर्सरी होता है। और जो बरसी होती है, यानी किसी आदमी की वफ़ात हो जाए तो सालाना उसकी बरसी मनाते हैं, वो भी एनिवर्सरी में आता है। सर असल में मसला ये है ना कि ये सब चीज़ें गैरों से आई हैं। जैसे वो मदर डे मनाते हैं ना, साल में एक दिन होता है, तो उसमें अम्मा का समझ में आता है उनको कि ये उनकी मदर है। एक आध दिन फादर डे मनाते हैं। तो मुसलमान के तो रोज़ ही मदर डे है, रोज़ ही फादर डे है, तो रोज़ ही वो शादी है उसकी, ना बीवी के हुकूक रोज़ ही अदा करने। नहीं, आप आम लोगों के हिसाब से बताएं, आपका तो हुक्म अलग ही होगा, जाहिर है। इसको बिदत तो नहीं कह सकते, इसका मज़हब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, सुन्नत या बिदत से नहीं। ये एक ऐसी रस्म है जो रस्म बराए रस्म है जी। अब इसमें अगर गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है तो मुशाबहत की वजह से इसको गलत कहा जाएगा। तो और अगर इसमें गैर मुस्लिमों से मुशाबहत नहीं है तो एक फजूल और लगव और लायानी रस्म कहा जाएगा इसको। तो एक लायानी काम है, हराम और हलाल से इसका ताल्लुक़ नहीं है, एक लायानी चीज़ है। और पहले ही खर्चे बहुत हो रहे, नक्काली उनकी उसकी नीयत हो, उन जैसा बनने का इरादा हो तो वो तो ज़ाहिर है कि नाजायज़ है। लेकिन अगर वैसे आपस में ये चूँकि मोहब्बत बढ़ाने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, तो ये भी मोहब्बत बढ़ाने का आपस के ताल्लुकात में जो वक्तन फ़वक्तन कशीदगी पैदा होती है उसको कम करने का एक अच्छा ज़रिया है, एक अच्छा मौका होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये भी चीज़ है कि आमतौर पर एनिवर्सरी में वो दूसरे लोगों को इनवाइट करते हैं, जी जी बिल्कुल, दोस्त अहबाब को, और एक फंक्शन की शक्ल बन जाती है। जी जी, वो तो खैर उसमें फिर और कबाहतें हैं, जिस तरह हम बर्थडे पे बड़ी तफसील से यहाँ पे बात होती है कि बिल्कुल ना वो गुब्बारे से और ये चीज़ें और पूरा सिलसिला, तो वो